एपिसोड शुरू होता है कुछ गूंस के साथ जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं एक फैंसी एग चुराने में। लेकिन जैसे ही वो भागने वाले होते हैं, बैटमैन वहां आ जाता है। पर अचानक एक मैसिव साउथ अमेरिकन वल्चर उनको अटैक करने लग जाता है। जब बैटमैन उस बर्ड से डील कर रहा होता है, तब गूंस भाग जाते हैं और कुछ बर्ड फूड छोड़ जाते हैं। हमें 2 बच्चे मिलते हैं, शर्मन और रॉबर्टा, जो अपने जूनियर डिटेक्टिव किट के साथ खेल रहे होते हैं। तब फ्रैंक और निक नाम के कुछ बुलीज आते हैं और उनका फन स्पॉइल कर देते हैं। एक बुली बिनोकुलर्स उठाता है और पेंगुइन के वल्चर को देखता है, जिसे वो हॉक समझ लेता है। शर्मन को पता चल जाता है कि यह एक्चुअली वल्चर है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बर्ड का पीछा करेगा। बच्चे बर्ड को फॉलो करते हैं और एक अबैंडन्ड बर्ड सीड फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एग थीव्स और उनके मास्टरमाइंड पेंगुइन की प्लानिंग दिखाई देती है। शर्मन तुरंत पहचान लेता है कि यह स्टोलन एग है और दोनों बच्चे भागकर कॉप्स को इन्फॉर्म करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन पेंगुइन का वल्चर उन्हें देख लेता है और चेस करने लग जाता है। लकीली बैटमैन वहां आ जाता है, पर उसे गैस पैलेट से मार दिया जाता है। जब बैटमैन को ट्रबल में देखकर शर्मन और रॉबर्टा को समझ आता है, तो वो बैटमैन को बैटमोबाइल में डालकर अपने घर ले जाते हैं। वो बैटमोबाइल को अपने आप ड्राइव करते हैं और पेंगुइन और उसके गूंस को चेस करते हैं। शर्मन के घर पहुंचकर बैटमैन उन्हें कार के वाइजर में दिए गए कैप्सूल्स के बारे में बताता है, लेकिन बच्चे इतना समझ नहीं पाते। फिर फ्रैंक और निक को बैटमोबाइल मिल जाती है और वो कैप्सूल्स को ढूंढ लेते हैं। जब सब कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वल्चर फिर से वापस आता है। इस बार पेंगुइन और उसके गूंस शर्मन के घर में घुस जाते हैं। बच्चे होम अलोन स्टाइल ट्रैप्स सेट करते हैं, जो सिर्फ उन्हें थोड़ा स्लो कर देते हैं। फाइनली बैटमैन अपनी सेंसेस रीगेन करता है और पेंगुइन से एपिक स्क्रू ड्राइवर ड्यूअल में जीत जाता है। एंड में बुलीज शर्मन के डिटेक्टिव एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं और बैटमैन शैडो से उन्हें देख रहा होता है। ये एपिसोड थोड़ा वैकी हो जाता है, लेकिन काफी मजेदार है। एपिसोड की शुरुआत एक मिस्टीरियस फिगर से होती है, जो एक बैलरीना फिगर से बदला लेने का प्रॉमिस करता है। गॉथम हाई अलर्ट पे होता है, क्योंकि कुछ हाईटेक हाइस्ट्स हो रही होती हैं गॉथ कॉर्प के अंदर। बैटमैन समझ जाता है कि ये चोरी किए गए गैजेट्स एक मैसिव फ्रीज कैनन बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद वो मास्टरमाइंड को फेस ऑफ करने के लिए निकल पड़ता है, जहां वो मिस्टर फ्रीज से मिलता है, गॉथम का कूलेस्ट विलन। मिस्टर फ्रीज बैटमैन को टफ फाइट देता है और एक शॉट में ही उसे फ्रीज कर देता है, पर बैटमैन ब्रेक फ्री हो जाता है। लेकिन तब तक फ्रीज अपना प्लान पूरा कर चुका होता है और एक गून को छोड़कर भाग जाता है। बैटमैन उस गून को देखकर उसकी मदद करने का फैसला करता है और बाद में गॉथ कॉर्प जाकर इस रॉबरी के पीछे का सच जानने की कोशिश करता है। वहां वो सीईओ फेरिस बोल से मिलता है, जो अपना अच्छा इंसान वाला चेहरा दिखाता है, लेकिन अपने डिसीज्ड एम्प्लॉई मिस्टर फ्रीज के बारे में गंदी बातें करता है। बैटमैन अंडरकवर जाकर विक्टर फ्राइज की ट्रेजिक बैक स्टोरी पता करता है। फ्राइज एक साइंटिस्ट था जो अपनी टर्मिनली इल वाइफ नोरा को क्रायोजेनिक्स के थ्रू बचाना चाहता था, लेकिन फेरिस बोल ने उसकी फंडिंग रोक दी थी, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट होता है जो फ्रीज को एक कोल्ड हार्टेड फ्रीक बना देता है। जब फ्लैशबैक खत्म होता है, मिस्टर फ्रीज बैटमैन को दोबारा कैप्चर कर लेता है और अपने मास्टर प्लान को रिवील करता है। वो अपने जायंट फ्रीज गन के साथ बोल के अवार्ड सेरेमोनी को क्रैश करने की प्लानिंग करता है। मिस्टर फ्रीज अपने टारगेट तक पहुंचता है और बिल्डिंग को फ्रीज करने लगाता है, लेकिन बैटमैन वहां से एस्केप करके एक्शन में आ जाता है। एंड में बैटमैन फ्रीज कैनन को स्टॉप कर देता है, लेकिन मिस्टर फ्रीज का सुपर स्ट्रेंथ सूट उसे आउटमैच कर लेता है। बैटमैन डेस्परेट हो जाता है और अपने सीक्रेट वेपन एल्फ्रेड का चिकन सूप इस्तेमाल करता है, जिससे फ्रीज का हेलमेट क्रैक हो जाता है। फिर बैटमैन बोल की असली नेचर को प्रेस के सामने एक्सपोज करता है। फ्रीज अपनी वाइफ की मेमोरी को याद करके शर्मिंदा हो जाता है और अपने मिशन में फेल हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है कैट वुमन के साथ, जो थोड़ी रात को शॉपिंग कर रही होती है, और शॉपिंग का मतलब है एक नेकलेस चुराना। उसके साथ उसका कैट आइसिस होता है, जो लेजर्स को डॉज करते हुए नेकलेस कैट वुमन के हाथ में दे देता है। बैटमैन, जो शैडोज में छुप कर देख रहा होता है, उन्हें चेस करने लग जाता है। दोनों रूफ टॉप्स पे जंप करते हैं जैसे कैट्स, और फाइनल में बैटमैन कैट वुमन को एली में ट्रैप कर लेता है। लेकिन कैट वुमन अपना यूनो रिवर्स कार्ड खेलते हुए बैटमैन को ट्रैश के नीचे डाल देती है और भाग जाती है। आइसिस को एक ट्रक से टकराने से बचाते हुए बैटमैन अपने हीरोइज्म दिखाता है, पर कैट आइसिस उससे भाग जाती है। आग चौकी एक चैरिटी ऑक्शन होती है, जहां ब्रूस वेन को ऑक्शन में बेच दिया जाता है, क्योंकि गॉथम में ऐसे चैरिटी डेट्स होती हैं।
ब्रूस काफी इम्प्रेस्ड होता है जब एक मिस्टीरियस वुमन $10,000 बिड करती है और जीत जाती है। वो लेडी होती है सेलिना काइल, जो कि हम जानते हैं कैट वुमन है। ब्रूस थोड़ा ब्लश करता है और वो दोनों लंच डेट का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उन्हें गन शॉट सुनाई देते हैं और वो गूंस को चेस करते हैं। कमिश्नर उन्हें बताता है कि एक टेररिस्ट रेड क्लॉ गॉथम में आई हुई है। सेलिना फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि एक कंपनी मल्टीगॉन के साथ उसका डील फेल हो जाता है, जिसमें वो माउंटेन लायंस को बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्रूस, जो अपनी डेट पर आया था, उसे मदद करता है और मल्टीगॉन के सीईओ से मिलने का अरेंजमेंट करता है, पर सीईओ कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं होता और वो रेड क्लॉ के साथ मिलकर प्लॉट कर रहा होता है। उसके बाद बैटमैन एक मॉब बॉस के पास जाकर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जबकि कैट वुमन मल्टीगॉन में स्पाई कर रही होती है। वो एक हिडन सेफ ढूंढ लेती है और फोटोज ले लेती है, जिससे वो कंपनी के बारे में और जान सकती है। लेकिन रेड क्लॉ के गूंस को इस बात का पता चल जाता है और वो कैट वुमन को ढूंढने लगते हैं। कैट वुमन रूफ पर भागती है और जैसे ही वो अपनी जिंदगी की आखिरी जान लगती है, बैटमैन आ जाता है उसे बचाने। कैट वुमन बैटमैन को पैशनेटली किस करती है, फिर उसे बिल्डिंग से नीचे डाल देती है और कहती है, "There's something between us and I'm afraid it's the law." कैट वुमन घर जाकर अपनी मिशन के बारे में अपनी सेक्रेटरी से बात करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि रेड क्लॉ के गूंस ने उसे देख लिया है। अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। बैटमैन गॉथम पार्क में है और क्रूशल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है एक ट्रेन हाइस्ट के बारे में, जो रेड क्लॉ की प्लानिंग का पार्ट है। बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन से मिलता है और दोनों समझते हैं कि जो ग्रुप है वो मिलिट्री ट्रेन को टारगेट करने वाला है। और वैसे ही रेड क्लॉ और उसके गूंस मिलिट्री ट्रेन को हाईजैक करते हैं और एक कैनिस्टर में प्लेग वायरस चुरा लेते हैं। बैटमैन वहां पहुंचता है, लेकिन रेड क्लॉ के पास एक ट्रम्प कार्ड होता है। वो धमकी देती है कि वो वायरस रिलीज कर देगी और 10 माइल्स तक सबको मार देगी, अपने आप को भी शामिल करते हुए। रेड क्लॉ वायरस के साथ भाग जाती है और बैटमैन सोचने लगता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगले दिन ब्रूस और सेलिना डेट पर जाते हैं, लेकिन ये डेट जल्दी ही एक कार चेस में बदल जाती है जब कुछ गूंस उनका पीछा करते हैं। ब्रूस अपने बैटमैन स्किल्स का यूज करके गूंस को ब्रिज से नीचे गिरा देता है। जब वो सेलिना के घर पहुंचते हैं, ब्रूस थोड़ा मशी हो जाता है और कहता है कि वो उसकी केयर करता है, लेकिन सेलिना के पास अपने प्लान्स होते हैं। सेलिना कहती है, "तुम्हें कैसे लगा कि वो लोग तुम्हारे पीछे थे?" फिर वो कैट वुमन का सूट पहनती है और रात को वॉक पर निकल जाती है। बैटमैन अपने बैट केव में होता है और एल्फ्रेड को कैट हेयर मिलता है, इसलिए बैटमैन को पता चल जाता है कि सेलिना ही कैट वुमन है। सेलेना के घर पर उसकी सचिव मेवन को रेड क्लॉ के गुंडों से हमला मिलता है, लेकिन बैटमैन टाइम पर आ जाता है और मेवन से कैट वुमन के बारे में जानकारी निकालता है। मेवन बताती है कि कैट वुमन अभी वॉक पर है और वो मल्टीगॉन साइट के पास जा रही है। मेवन ये भी कहती है कि कैट वुमन को बैटमैन पसंद करता है। दूसरी तरफ कैट वुमन मल्टीगॉन साइट में घुस जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है और वो पकड़ ली जाती है। लेकिन बैटमैन टाइम पर आ जाता है और दोनों को एक सीक्रेट बंकर में बंद कर दिया जाता है। रेड क्लॉ अपना मास्टर प्लान रिवील करती है कि वो प्लेग आउटब्रेक करने वाले हैं। वो दोनों को प्लेग वायरस के साथ छोड़ देती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बस भागना पड़ता है। दोनों रोप्स को अनटाई करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। बैटमैन और कैट वुमन एक मोमेंट शेयर करते हैं और बैटमैन फैसला करता है कि वो यह मिशन पूरा करेगा। वो फैसिलिटी को उड़ा देते हैं और ट्रक को हेलीकॉप्टर में क्रैश कर देते हैं, लेकिन रेड क्लॉ आसानी से हारने वाली नहीं थी और वो कैट वुमन को फुटबॉल की तरह मारते हुए उसे क्लिफ से नीचे गिरा देती है। एपिसोड का एंड होता है बैटमैन के साथ, जो कैट वुमन के घर के बाहर खड़ा है और फाइनली अपने फीलिंग्स उसके लिए एक्सप्रेस करता है, लेकिन फिर उससे अरेस्ट कर लेता है। लगता है बैटमैन ने अपने रिवेंज को पूरा कर लिया है, जो कि उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया गया था। एपिसोड की शुरुआत होती है यंग ब्रूस के साथ, जो अपना फेवरेट शो द ग्रे गोस्ट देख रहा होता है। प्रेजेंट डे गॉथम में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो उस शो से मिलते हैं, लेकिन बैटमैन को याद नहीं आता कि शो का एंड कैसे होता है। वो शो का कॉपी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर हमें नया कैरेक्टर मिलता है, साइमन ट्रेंट, जो द ग्रे गोस्ट का एक्टर है। अब वो गरीबी से जूझ रहा होता है और अपने ग्रे गोस्ट के मेमोरेबिलिया बेचने का सोचता है ताकि अपना रेंट दे सके। साइमन अपने घर जाकर सो जाता है और पता चलता है कि उसका मेमोरेबिलिया मिस्टीरियसली वापस आ गया है, एक नोट के साथ। नोट में एक लोकेशन दी होती है और वो लोकेशन बैटमैन की होती है, जो ट्रेंट को केस में मदद के लिए बुलाता है।
ट्रेंट बैटमैन को वो एपिसोड दे देता है जिसे बैटमैन देखना चाहता था। बैटमैन उसे देखकर पता लगाता है कि बॉम्ब्स रेडियो कंट्रोल्ड कार्स में हैं। बैटमैन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वो रेडी हो जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, लेकिन मास्टरमाइंड को पता चल जाता है और वो बैटमैन को कॉर्नर कर लेता है। तब साइमन ट्रेंट अपने ग्रे गोस्ट के गियर में आकर बैटमैन को बचाता है। दोनों बैटकेव जाते हैं और बैटमैन अपना ग्रे गोस्ट का कलेक्शन दिखाता है। जब बैटमैन को यह पता चलता है कि टॉय कार पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ट्रेंट के हैं, तो वो उसे कन्फ्रंट करता है। ट्रेंट कहता है कि वो इनोसेंट है और बताता है कि उसने ये कार्स टॉय शॉप ओनर टेड डिमर को बेची थी। दोनों टेड के शॉप तक पहुंचकर उसका बिजनेस तोड़ देते हैं और शॉप को उड़ा देते हैं। एपिसोड का एंड होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ, जहां ट्रेंट का करियर रिवाइव होता है और उसे गॉथम का हीरो समझा जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है लूसियस फॉक्स के साथ, जो एक अबैंडन्ड स्टेशन में ब्रूस वेन से मिलने जाता है। लेकिन ये ब्रूस असली नहीं होता, ये एक फेक ब्रूस होता है। फेक ब्रूस फॉक्स को स्टेशन के अंदर बुलाता है और सूटकेस जो रोलैंड डैगर के डार्क सीक्रेट से भरा होता है उसे चुराने की कोशिश करता है। तब आर्म्ड गूंज आते हैं और फॉक्स को भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बैटमैन टाइम पर आ जाता है और एक के बाद एक गूंज को मारता है। पुलिस अराइव करते हैं और लूसियस फॉक्स को देखते हैं, जो ब्रूस वेन को अपने अटैकर के रूप में पॉइंट करता है और बेहोश हो जाता है। अब ये फेक ब्रूस कौन है? ये मैट हेगन है, एक हॉलीवुड का हार्ट थ्रॉब जो एक ड्रग जिसका नाम रिन्यू यू है उसका यूज करता है, जो उसे अपना फेस चेंज करने की पावर देता है। हेगन का फेस एक कार एक्सीडेंट में बिगड़ गया था और इसीलिए उसका एक्टिंग करियर खत्म हो गया। लेकिन रिन्यू यू के प्रोडक्ट ने उसकी मदद की थी और अब उसे अपना फेस शेप शिफ्ट करने की जरूरत थी। सीन शिफ्ट होता है और डैगर डिसाइड करता है कि वो हैगन को डिस्कार्ड कर देगा और उसके मिनियंस बेल और जर्म्स को उसका काम करने के लिए भेजता है। हेगन अपना फेस फिक्स करने के लिए डैगर के लैब में घुस जाता है। बैटमैन बेल को चेज करते हुए डैगर की मिनियंस को मार डालता है, बेल को स्विमिंग पूल में डाल देता है। मीनवाइल ब्रूस अपने नाम को क्लियर करने के लिए फॉक्स के हॉस्पिटल रूम जाता है, लेकिन फॉक्स अपनी लाइफ के लिए थ्रेट महसूस करता है और सिक्योरिटी अलार्म प्रेस कर लेता है, जिससे ब्रूस अरेस्ट हो जाता है। हेगन का फ्रेंड टेडी उसे एक एले में दिखाता है और वो अब एक क्ले पाइल में बदल चुका होता है। हेगन को अब अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस हो रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे उसने रिन्यू यू ड्रग का इस्तेमाल किया और कैसे डैगर उसकी लाइफ में आया। हेगन के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि उसे अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसका एक्टिंग करियर अब बिल्कुल खत्म हो गया था। हेगन अब बदला लेना चाहता है और अपना नाम क्लेफेस रखता है। दूसरी तरफ ब्रूस जेल से बाहर आ जाता है और जर्म्स को कॉर्नर कर लेता है, पर तब जर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो क्लेफेस बन जाता है। बैटमैन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेफेस के हैंड से अपने आप को बचाता है। हेगन डैगर के इंटरव्यू में क्रैश कर जाता है और अपना पूरा फॉर्म दिखाता है। बैटमैन फिर से उसका पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। हेगन अपने पुराने मूवीज देखकर अपनी पुरानी फॉर्म में बदल जाता है और ये देखती है पुलिस, जो उसे ब्रूस वेन के रूप में बदल रहा है। इससे बैटमैन का नाम साफ हो जाता है। एपिसोड का एंड होता है जहां क्ले फेस को एक इलेक्ट्रिक पैनल से शॉक लगता है और वो मरने जाता है। लेकिन बैटमैन को यह लगता है कि वो शायद जिंदा होगा और वैसे ही क्ले फेस जिंदा होता है और नए रूप में दिखाई देता है।